नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास में आज इस बात को लेकर के CAA को लेकर अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल आमने सामने का एक तरह से मुकाबला हो रहा है, क्योंकि आज जोधपुर में अमित शाह ने, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इसके सपोर्ट में एक अभियान, एक मुहिम की शुरुआत के बारे में बताया और साथ ही जो अपोजिशन जमातें हैं उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया इस बात को लेकर कि अपोजिशन जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। एक रोज पहले भी हमने सुना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अपोजिशन दरअसल इस बात को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जबकि लोगों का अपना तर्क है। पिछले करीब 20-22 दिनों से मुल्क के कई बड़े शहरों में इसको लेकर एहतजाज हो चुके हैं। इनमें खास तौर से तलबा जो फ्रेटर्निटी है वो शामिल है। आज इसी बात को हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अब ये सियासत के जो बड़े बड़े जो सियासी लीडरान हैं उनका आपस में किस तरह ये कम्युनिकेशन हो रहा है और किस तरह वो आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि CAA आपके लिए बेहतर है या CAA आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर बहुत खुले तौर पर निशाना साधा है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि मुल्क में जहां जहां भी एहतजाज हुआ उसकी तस्वीरें आपको हम बाद में दिखाएंगे कि आज किस तरह से लगभग हर मजहब, हर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जब एक रोज कबल वजीर आजम ने सीधे तौर पर यह कहा था कि CAA या NRC या NPR, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि NRC की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर भी बातें हो रही हैं कि जब चर्चा नहीं है तो खुले तौर पर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जाता कि मुल्क में NRC लागू नहीं होगा। अगर ऐलान नहीं किया जाता है, यहीं पे मौका मिलता है उन तमाम जमातों को जो सड़क पर उतरे लोगों के हिमायत में आज सड़क पर हैं और इसको लेकर कैंपेन कर रही हैं। आज अमित शाह वज़ीर दाखिला ने जोधपुर में क्या कुछ कहा और कैसे ये कहा कि ज़रूरत है लोगों तक पहुंचने की, उन्हें ये बताने की, और उसी के साथ अब ये बताएंगे कि कल जो एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने बयान दिया था इसके ताल्लुक से और अपोजिशन पर निशाना साधा था, इस पर ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया है, ये तीनों आज आप सुने। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, ये सारे इकट्ठा होकर फिर से एक बार तुष्टीकरण के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं। ये विपक्ष द्वारा जो गुमराह करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है, वो अभियान के सामने भारत माता के सारे सच्चे सपूत, सारे देशभक्त इस CAA के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए जो जन जागरण अभियान है, इसके साथ जुड़े, इस मिस कॉल पर नंबर मिस कॉल करे और देश की जनता को लामबंद कर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का परिचय दे। साथियों, जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर एक दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित, पीड़ित, शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। कि हमारा देश का जो बीजेपी का नेतागण है, जो देश में 1 नंबर नेता से Z नंबर नेता तो कहते हैं, हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो कहते हैं सब पाकिस्तान हो जाओ, पाकिस्तान में चला जाओ। ये कोई बात हुआ है? हमको आज हमारा दिल में एक क्वेश्चन है। मैं नरेंद्र मोदी जी को इज्जत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मानते, लेकिन हम उनको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है,
बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? आप हिंदुस्तान को बात करो, पाकिस्तान को बात मत करो। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसको याद रखिए। तो ये है आज जिस तरह से अब इसको लेकर ये समझा जाए कि सीधे तौर पर जो बरइख्तियार जमात है, वज़ीर आज़म ने खुद एक मुहिम शुरू कर दी है इंडिया सपोर्ट CAA के तौर पर, और अमित शाह ने भी इसको लेकर ये कहा है कि बीजेपी के जो कारकुनान हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि बीजेपी के जो करोड़ों कारकुन हैं वो इसको लेकर लोगों तक पहुँचे और उन्हें ये बताएं कि इससे किसी का नुकसान नहीं है। लेकिन जो पार्टियां या जो भी तंजीमें हैं, चाहे वो समाजी तंजीमें हो या तलबा की फ्रेटर्निटी हो, वो सब यही कह रही हैं कि CAA को वापस लेना होगा। उनका ये मानना है कि CAA जो है वो एक तकसीम करने वाला, यानी समाज के जो लोग हैं उनके बीच में एक डिवीजन पैदा करने वाला ये मामला है और इसीलिए इसे वापस लेना चाहिए। और साथ ही साथ इस पर यह भी बात आ रही है कि NRC जो है उसे भी हटाना होगा, और NRC जो है वो इससे साथ साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है, ये इसके पीछे बातें की जा रही हैं। ममता बनर्जी ने लगातार पूरे बंगाल में इसको लेकर बाकायदा एक मुहिम शुरू कर रखी है। वो लगभग हर ज़िले में जा रही हैं और वहाँ पर इसको लेकर रैली कर रही हैं, और रैली के बाद वो जो है फिर आवाम से खिताब भी कर रही हैं। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बरइख्तियार जमात है उसने भी लगातार अपने तमाम लीडरों को इसके बारे में बताने समझाने के लिए लोगों को बता रखा है। कई जो वज़रा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, और साथ ही वज़ीर दाखिला ने भी कहा है, और एक नंबर भी जारी किया गया है मिस्ड कॉल के ज़रिए कि आप मिस्ड कॉल दें और इसके ज़रिए से आप बताएं कि किस तरह ये जो है आवाम के लिए या हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये सही नहीं है या सही है। ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि CAA से किसी की नागरिकता का यानी शहरियत पर कोई सवाल नहीं उठता। जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, ये BJP का अपनी उनकी दलील है। हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं कि आज जो तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखाना चाहेंगे, अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि CAA के खिलाफ जो आज प्रोटेस्ट हुए हैं वो प्रोटेस्ट किस तरह से रहे और कहां कहां ये तस्वीरें आपको हम बताएंगे कि ये कहां का प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में प्रोटेस्ट हुआ, आज बेंगलुरु में प्रोटेस्ट हुआ, और उसके अलावा बेंगलुरु के साथ साथ चेन्नई में प्रोटेस्ट हुआ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मुजाहरा है ये जामिया का है, जिस वक्त सामने आपकी तस्वीर है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, और इसके कई तरह से रंग इसके बदल रहे हैं, अलग अलग शक्ल में, अलग अलग इसमें जो है एक तरीके से इसे ये बताने की कोशिश लगातार हो रही है कि ये किसी भी सूरत में मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर नहीं है। और हम इस वक्त सीधे एक बार रुख कर लेते हैं खुर्रम का, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे। खुर्रम, अब बाज़ाब्ता जो है वज़ीर आज़म ने कल जिस तरह से बेंगलुरु में रैली की, आज अमित शाह ने जोधपुर में रैली की, और ये साफ जाहिर करने की कोशिश किया कि जो लोग भी सड़कों पर हैं इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं वो इसे समझ नहीं पाए हैं, और इसी ना समझ पाने की वजह का इसके लेकर के उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है इसका सीधा तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और इसमें पाकिस्तान के अल्फाज का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ये दरअसल हर बातें पाकिस्तान को लाना ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच मुजाहरे भी हो रहे हैं। खुर्रम, क्या आप जहां मौजूद हैं जामिया में, क्या वहां वाकई जो तलबा बिरादरी है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, अब उससे जो है हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ गए, अवामी तहरीकें जुड़ गई, क्या वाकई उनके दिलों में इसको लेकर कुछ गलत फहमी है जो वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म कह रहे हैं उसके बरखिलाफ, या वाकई इनके पास भी ऐसी दलीलें हैं, इनका मानना है कि ये दलील ऐसी है जो ये साबित करती है कि शायद ये हुकूमत जो है वो मुस्तक़बिल के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है? खुर्रम, देखिए विशाल, आज दिल्ली में 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं। एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि मंडी हाउस से जंतर मंतर तक रैली निकाली गई जी। जामा मस्जिद के इलाके में एक जो है मुखालफत का प्रोग्राम हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शिव शंकर मेनन जो साबिक NSA हैं और फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि भारत
की जो बैरून मुल्क शबी है वो ख़राब हो रही है। और ये जामिया का इलाका जहाँ पर पिछले 22 दिनों से लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या इन लोगों की समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? मैं इनसे ही पूछूंगा कि वज़ीर आज़म ने लगातार कहा है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुतमईन क्यों नहीं है? वज़ीर आज़म ने लगातार कहा, आज अमित शाह ने कहा कि लोग इसको समझ ही नहीं पाए और बगैर समझे लोग उतरे हैं। आज एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, टोल फ्री नंबर है। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि आप लोग की समझ में क्यों नहीं आता कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है? आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा इस सरकार का ही एजेंडा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक, NRC, NPR, CAA, ये इनका एजेंडा है। हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर ने तो ये भी कहा था नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन आज क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? सब लोगों को लाइन में लगाया, आज भी यही हाल है। इसमें कोई मुसलमान की बात नहीं है। जामिया पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलकर इस जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं जामिया में, हर यूनिवर्सिटीज में, सब लोगों का भाग है इसके अंदर। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। क्या आपने पढ़ा है? और पढ़ा है तो क्या दलील है आपकी? भाई साहब, इस देश की क्या जनता पागल है जो पढ़ी लिखी नहीं? सब गवर्नमेंट ही पढ़ के जान रही है। ये सब साजिश की जा रही है। एक समुदाय को इसमें मैन लाया गया। आर्टिकल 14, 15, 21 जो हमारा अधिकार है, इस चीज को मतलब एक गैर संवैधानिक करा है इस सरकार ने। और आपने देखा है कि हर जगह इसका विरोध हो रहा है, सिर्फ जामिया के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध है। जो भी कम्युनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इसमें साथ में मिलकर विरोध कर रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के लोगों का मुद्दा है। आप मुझे बताइए, क्या आपने पढ़ा इस पूरे एक्ट को? और सीधा एतराज क्या है? सरकार आखिर ये क्यों कह रही है कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है? जब 2017 की नोटबंदी याद करें आप, जब भी पूरे देश ने विरोध किया था तो उनको देशद्रोही और पाकिस्तान चला जाओ तक की बातें की। नोटबंदी नाकाम हुई, वो बात सही है आपकी, और सरकार उस पर बैकफुट पर है, लेकिन CAA में क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बन गया है, ये देश को बांटने वाला एक कानून है। और ये बांटने वाला कानून यूँ है कि आर्टिकल 14 और 15 और 25A, ये इनको बीच में से कई टुकड़े इनके कर दिए गए हैं। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला एक कानून बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे पूरे देश में आज माहौल है, एक तबका ये बोल रहे हैं कि एक तबका डरा हुआ है, एक तबका नहीं डरा हुआ, पूरा देश डरा हुआ है। हम आपको उसका रीजन बता देते हैं। आसाम में NRC इन्होंने किया और उसके बाद में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला डिटेंशन सेंटर्स नहीं है, डिटेंशन सेंटर्स लगातार बन रहे हैं, कार्य चल रहा है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जो दिक्कतें आएंगी वो ये आएंगी अब कि हम जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को आधार क्यों बनाया जाए? मुस्लिमों का मुद्दा क्यों? ये पूरी जिंदगी मुस्लिमों का मुद्दा क्यों? आपने एक्ट पढ़ा, आपको सीधे तौर पे इसमें क्या खराबी नजर आई? ये हिंदू, मुस्लिम और सभी मज़ाहिब को बांटने का एक्ट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब मज़ाहिब को, सभी इंसानों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम को बांट रहा है। ये हिंदू मुस्लिम को कैसे बांट रहा है? सरकार कह रही है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये आपके खिलाफ नहीं है। हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, इतना ही कह सकते हैं कि हम अपना प्रूफ नहीं देंगे, नागरिक किसी से मांगेंगे नहीं। मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ बस। नहीं, इसमें पढ़ने की बात तो ये है कि हमने पढ़ करके हम यहाँ खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान रोड पे खड़ा है। मैं आपको बता दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये खुल्लम खुल्ला कहता है, ये खुल्लम खुल्ला कहता है कि आप जो है इस देश में मुसलमान जो हैं, भाई साहब, इस देश में जो मुसलमान हैं उनको केवल बाहर निकाला जाएगा, और जो हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन वगैरह वगैरह उनको लिया जाएगा। तो खुर्रम, मुझे लगता है ये बात ये समझ नहीं पा रहे हैं। CAA के तहत मुसलमानों को निकाला जाएगा, ये बात कहीं से अभी सामने नहीं आई है। वो क्या समझ पा रहे हैं, कैसे निकाला जाएगा, ये एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन मुसलमानों को जो हिंदुस्तान में है निकाला जाएगा, क्या ये समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है गलत ही कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा। खुर्रम, हाँ, मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक्ट में तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं, ऐसी कोई बात वो नहीं कहता। वो तो कुछ लोगों को नागरिकता देता है, आखिर कैसे निकाला जाएगा? देखिए, इनका ये फर्स्ट स्टेप है। एक चीज़ और, NRC के बाद और चीज़ें भी लेके आने वाले हैं।
NPR लेके आए और चीज़ें लेके इनका है प्लान, जो मुझे पता चला है। मैं खुद लॉयर हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इस लड़ाई को हम हिंदू मुस्लिम सिख सभी लड़ रहे हैं और ये संविधान की लड़ाई है। लोग इसको हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान की लड़ाई कैसे है, बताइए मुझे। संविधान को तोड़ने वाली बात है। जो संविधान जो बना हुआ है उसको तो तोड़ना है मोदी और अमित शाह। मुझे हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सरकार लगातार ये कह रही है कि ये किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने कह दिया और उसके पीछे चल पड़े। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपको निकाल दिया जाएगा, जबकि ये कानून ऐसा नहीं कहता। देखिए, NRC और CAB और NPR नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन, क्योंकि NRC इट एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटली, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21। तो हाउ कैन यू से दैट इट इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे ये पार्टिकुलरली मतलब आप एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं। ये NRC को ये बता रहे हैं कि आइन के खिलाफ है। खुर्रम, मैं फिर से आपके पास आता हूं, आप लाइन पर बने रहे हमारे साथ। अब मैं जरा शिवशंकर मेनन ने आज क्या कुछ कहा है। शिवशंकर मेनन एक बड़ा नाम है, ये साबका हुकूमत जो थी UPA की, उस वक्त वो NSA थे और उन्होंने कुछ कहा इस ताल्लुक से कि CAA कैसे एक डिवीजन को बढ़ावा दे रहा है और किस तरह से हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आलमी पैमाने पर जो है वो बाकी दुनिया से अलग थलग होता जा रहा है। CAA को उन्होंने एक वजह बताई है। और कुछ क्या करें, पहले हम नाज़रीन को सुनाते हैं शंकर मेनन की ज़ुबानी। Isolation is really increasing. If you look at what's happening abroad, the list of critical voices abroad is quite long. From President Macron to Chancellor Merkel to the UN High Commissioner for Refugees to visitors like the King of Norway and so on, who would normally be polite. The UN High Commissioner for Refugees for human rights, for instance, has condemned the CAA, calling it fundamentally discriminatory in nature. और उन्होंने कहा है कि ये जो फंडामेंटली ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, CAA के बारे में वो कह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे हिंदुस्तान जो है वो आलमी बिरादरी जो फ्रैटर्निटी होती है उसमें अलग थलग पड़ता जा रहा है। ये उनकी भी समझ है। जो आम लोग हैं वो हो सकता है कि बहुत बारीकी से ये बात को समझा नहीं पाए, लेकिन उनके दिल में ये खदशा ज़रूर है। जो आम लोग हैं, जो तलबा फ्रैटर्निटी है, वो तो खैर खुल के इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन उनके जहन में ये खदशा ज़रूर है कि ये कहीं ना कहीं मुल्क में एक मुनाफरत की हवा पैदा करेगा और लोग एक दूसरे को दूसरी निगाह से देखना शुरू करेंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे, ये मधुबनी की तस्वीर है, बिहार के मधुबनी की। और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ख़वातीन का भी एक काफ़ी यहाँ पर कसीर तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है, मर्द हजरात भी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। हैदराबाद की तस्वीर है, चार मीनार के बिल्कुल करीब, और ये दर्शा रहा है, बता रहा है कि ये किसी एक ख़ास जगह की बात नहीं है या किसी एक ख़ास मज़हब के लोगों की बात नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोग इसे महसूस कर रहे हैं कि ये जो कानून है, शहरियत तरमीमी कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कहीं भी बेहतर नहीं है। ये ज़रूर है कि जो अक़लियती तबका है वो इसे खुद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा मान रहा है, तस्वुर कर रहा है। बेंगलुरु में आज एक ज़बरदस्त इसको लेकर एक रैली की, उसमें इस रैली में आम लोग शामिल थे, कई समाजी तंजीमें शामिल थीं, कई दलित तंजीमें शामिल थीं। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा आइन जो है वो तरतीब दिया था, उनकी तस्वीर के साथ लोग मौजूद थे। और इस जगह पे लोगों को यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि मुल्क में ऐसे किसी भी कानून की हम हिमायत नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है जिसमें कहीं से भी कुछ पार्शलिटी जैसी बातें आती हों या मजहब की बुनियाद पर या रंग नस्ल किसी भी जुबान पर तफरीक की बात आती हो। ये इनका कहना है। हमारे नुमाइंदे ने भी इस ताल्लुक से बातचीत की है, तो वो क्या कहते हैं लोग वहाँ पर, हम ये सुनाना चाहेंगे।
CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुमे की नमाज के बाद शहर के 2 इलाकों में टैनरी रोड और चामराजपेट में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया हज़रत बिलाल के सामने। यहाँ पर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के तहत एहतजाज हुआ है। बताइए मौलाना, आज के इस मौके पर क्या पैगाम दिया गया है? मैं कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हिंदुस्तान हमारा। आज पूरे हिंदुस्तान के हालात एकदम बिगड़ी हुई है। पूरे जितने भी मज़ाहिब के लोग हमारे हिंदुस्तान का गुलदस्ता बने हुए थे, वो तमाम के तमाम आज जो CAA जो ये कानून नाफिज किया गया है, ये लोगों पर बांधा गया है, लोगों पर ज़बरदस्ती इसको आयद किया गया है, जो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है। ये हमारे मुल्क में नफ़रत फैलाने वाला ये कानून है। ये गंगा और जमुना तहज़ीब को तोड़ने वाला ये कानून है। इस कानून के ख़िलाफ़ हम तब से ये कानून हुकूमत ने नाफिज किया है, तब से हम रोड पर आ गए हैं। और मुसलमान ही नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ये बिल पास किया गया है। हम इस बिल को हरगिज़ नहीं मानेंगे। सिर्फ शहर बेंगलोर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, खा दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, हर जगह इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर। वजह उसकी क्या है कि यह कानून किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के ख़िलाफ़ है, जो संविधान में है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए आज तमाम लोग बिला तफरीक़ व मज़हब मिल्लत बल्कि तमाम लोग रोडों में निकल आए हैं और बेजान बेकसूर वालों पर पुलिस डंडे लाठी बरसा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग सड़कों से नहीं हट रहे। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग आए हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए। आप कहते हैं कि हम अमन और शांति को लाने वाले हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि सब मेल मिलाप में रहे। आज पूरा भारत जल रहा है, उसके बावजूद भी आप चुप्पी लेकर के बैठे हुए हैं और एक आवाज़ नहीं दे रहे हैं और ऐसा इख्तिलाफी बात कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं और आपकी हुकूमत बाकी रह जाए। क्या यही हमारे देश का कानून कहता है, संविधान कहता है? जिस संविधान की आप कसम खाते हैं पार्लियामेंट में रह करके, उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। एहतजाज में दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया है। ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು RSS ಮತ್ತು BJP ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು NRC CAA ಅಂತ ತಂದರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚೋದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ SC/ST ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. और यहाँ पर आपको ये बता दें कि बेंगलुरु के बाद आपको बताते हैं कि मुंबई में भी आज इसको लेकर एहतजाज हुआ। मुंबई में एक मीनारा मस्जिद के बाहर जहाँ दस्तखती कैंपेन चलाया गया, वहीं गांधी के मुजस्मे के पास कई तरह के समाजी तंजीमों ने वहाँ पर एकजुट होकर इस कानून को बताया कि यह मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। साथ ही जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो क्लैश हुआ था मुजाहिरीन और पुलिस के बीच, और फिर कई तरह के ऐसे वीडियोज़ आए जिसे यह देखा गया कि पुलिस ने भी कई जगहों पर बर्बरियत की है, ऐसे भी शवाहिद मिले हैं, वीडियो क्लिप्स के ज़रिए से ऐसी बातें आ रही हैं। उसके हिमायत में यहाँ पर और यूपी में कानून का जो नज़्म है वो बेहतर हो, इम्पार्शियल हो, इस बात को लेकर आज यहाँ पर यह एहतजाज किया गया। क्या इन्होंने कहा है, इस बात को भी हम सुनते हैं। मुंबई के गांधी स्टैचू के पास जो है वो यूपी पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। जिस तरह से यूपी पुलिस में जो है वो गुंडागर्दी मची हुई, यूपी पुलिस जो है मासूमों को मारी है, इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठ गए थे। गांधी स्टैचू के अंदर जो अहाता है वहाँ पर इनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो खड़े हुए हैं यहाँ पर गेट पर, और हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुतालबा है, आप लोग क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं और किस बुनियाद पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यूपी में गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मैसेज देने की जरूरत है कि ये देश गांधी की नजरियात पर चलने वाला देश है, ये देश जो है अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों पर चलने वाला देश है, और कहीं ना कहीं इस गुंडागर्दी को बंद करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो जो पुलिस अफसरान है जिन्होंने इस गुंडागर्दी को करा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, और हमारा मुतालबा है कि CM मस्ट रिजाइन, नथिंग लेस देन दैट।
तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है और इसके फेवर में भी बातें हो रही है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये किसी को शहरियत देने के लिए है, ना कि किसी की शहरियत लेने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि असम में जो 19-20 लाख के करीब जो लोग एनआरसी में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए, उनमें से कितने लोगों को और कितने लोगों को आप वापस हिंदुस्तान बुला लेंगे और किन्हें वापस छाट देंगे। इसको लेकर डर इस बात को लेकर है कि जब ये सीए एक्ट है तो इसमें सिर्फ यही बात आती है कि जो गैर हिंदुस्तानी हैं उनमें से हिंदुस्तान ने जो कानून है उसके मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से सिख और ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इन लोगों को एंट्री यहाँ मिल सकती है, शहरियत मिल सकती है, लेकिन उसमें मुसलमान का नाम शामिल नहीं है। इसी बात को लेकर ये खदशा है कि जो लोग एनआरसी की लिस्ट में नाम नहीं उनका दर्ज हो पाया, वो अब ये डाउटफुल सिटीजन्स हैं और वो अगर मुसलमान हैं तो फिर उन्हें शहरियत कैसे मिलेगी, इस बात का ये खदशा है। और ये तस्वीरें आप 8 देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने आज वहाँ पर रैली की, एक मार्च किया, फिर रैली की। बेंगलुरु में आज एहतजाज हुआ, जामा मस्जिद दिल्ली में एहतजाज हुआ, मंडी हाउस तक मार्च भी किया गया। अलग एक तंजीम, उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, लोग भी शामिल थे। दूसरे चेन्नई में भी आज ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, जिस एहतजाज में कई समाजी तंजीमें, दलित तंजीमें और डीएमके के भी रहनुमा मौजूद थे। हैदराबाद के चारमीनार के पास आज प्रोटेस्ट हुआ, मुंबई में आज मुजाहरे हुए, उसको अभी आपने सुना भी, और मधुबनी के बिहार की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। हम आपको अब ये बता दें कि हमारे साथ शबाना जुड़ी हैं, हम उनसे चाह रहे थे कुछ बात करना, बहरहाल हमारे पास वक्त की कमी है। तो ये 8 तस्वीरें जो ये बता रही हैं, और ऐसा नहीं है कि एहतजाज सिर्फ इन 8 जगहों पर ही हुई है, एहतजाज कई जगहों पर हुए, लेकिन हम 8 तस्वीरें आप तक भी दिखा पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं। और इसके अलावा भी कई जगहों पर एहतजाज इसको लेकर हुए हैं, लेकिन बरसे-इक़्तिदार जमात की तरफ से भी लगातार इसकी मुहिम चल रही है कि CAA को लोगों को समझना चाहिए। पहले वो समझ लें तो शायद इस तरह से एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन एहतजाजों की अपनी दलील है। तो इसी के साथ फिलहाल इस खबर खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।